हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। श्री काली कल्याण धाम वर्धा में शेषावतार लोक देवता 1008 श्री कल्लाजी राठौर एवं ब्रह्मलीन महंत भीम सिंह चौहान की 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुचारू रूप से संपन्न होने पर महंत कुलदीप सिंह चौहान तथा महंत चंद्रदीप सिंह चौहान ने महोत्सव में आए हुए सभी साधु संत, दर्शनार्थियों तथा जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत भीम सिंह चौहान के प्रति गहरी आस्था रखने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन महंत भीम सिंह चौहान के प्रति अपने अपने विचार प्रकट किए। कमदच कला राठौड़ की जय, राठौड़ जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। राजड़ की पवित्र पावन धरा मोर नदी के तट पर बसा हुआ वर्धा 4 दिन के अनुष्ठान में 31 मई से 4 जून पधारने वाले सभी भक्तजनों का, सभी संतों का धन्यवाद करते हैं। उज्जैन से पधारे हुए वाल्मीकि आश्रम के उमेश नाथ जी महाराज का भी हम धन्यवाद करते हैं। दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज नागा साधु का भी हम धन्यवाद करते हैं, जो अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे। क्षीरेश्वर मठ से पधारे हुए गुरुदेव का भी हम धन्यवाद करते हैं। एवं राजनीति से जुड़े हुए नरेंद्र भाई खोड़निया एवं ईश्वर भाई प्रधान साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप समय निकाल कर यहाँ पधारे। ये विभिन्न तरह से पधारे हुए महारावल साहब, महाराज कुंवर डूंगरपुर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि समय निकाल कर यहाँ अपनी उपस्थिति दी। जो भी साधु संत अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के भी विभिन्न प्रांतों से आए हुए साधुओं का, महंतों का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने कम समय में आप यहाँ पधारे, अपना अल्प समय आपने समय अपना यहाँ दिया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्लाजी महाराज हमारे जीवन में प्रसन्नता भर दे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सभी प्रसन्न रहें। और बहुत बड़ा धन्यवाद मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस महोत्सव को बहुत सुंदर महोत्सव बना दिया, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। कल्लाजी महाराज आपको खूब आशीर्वाद दे, आप फलीभूत हों, कोई जीवन में आपकी कमी नहीं आए, भगवान आपके लक्ष्मी के भंडार भर दे। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने साथ दिया, समर्पण दिया। मैं अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीनों भाव इस यज्ञ में नजर आ रहे थे, और जहाँ समर्पण होगा वहाँ सब कार्य सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कल्याण। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री काली कल्याण धाम शक्तिपीठ प्रन्यास वर्धा में 1 जून से 4 जून तक जो शतचंडी महारुद्र शिव शक्ति महायाग हुआ, जिसमें कल्लाजी महाराज एवं परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री भीम सिंह जी चौहान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह निर्विघ्न सकुशल शांति से संपन्न हुआ, जिसमें पधारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अनेक प्रांतों से पधारे हुए संत, महंत एवं भक्तजन, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे, एवं विदेश से कई भक्तजन असंख्य संख्या में यहाँ पधारे। उन सभी भक्तजन का अमूल्य समय निकालकर जिन्होंने अपना यहाँ समय दिया, प्रत्येक भक्तों का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। श्री काली कल्याण धाम वर्धा एवं मुख्य आश्रम के रूप में है, जहाँ पर वर्धा और वर्धा से उदयपुर में भी आश्रम बना हुआ है बहुत सुंदर, जहाँ कल्लाजी महाराज की शेषावतार रणबांकुरे की मूर्ति स्थापित है, और वहाँ भी कई भक्त जुड़े हुए हैं। और आने वाले आगामी समय में राजसमंद के देवथड़ी गांव में वहाँ पर भी मंदिर, भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जहाँ पर भी आगामी ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन वो संपन्न होगा।
की बोली शिखर ध्वजादंड की लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कलाजी महाराज आपका भंडार भर दे, आपके जीवन में प्रसन्नता लाए। इसी के साथ सभी साधुओं का, भक्तों का सहृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब सागर का मंथन होता है तो उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, अमृत प्राप्त होता है, विष प्राप्त होता है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, सच्चे मन से आने वाले को अमृत प्राप्त होता है। तो अमृत की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है कि अपने जीवन में मंथन करें कि हमें अपना मूल्य क्या बनाना है, घी बनाना है, और उस घी का दिया करेंगे तो ताकत देवताओं को मिलेगी, घी का हवन करेंगे तो ताकत मिलेगी। अगर घी पड़ा रह जाएगा तो खराब हो जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो शास्त्र में लिखा हुआ है। तो एक अंश हमारा धर्म में जाना चाहिए, एक अंश जो भी अंश है, जो भी हम कमाते हैं वो थोड़ा अंश घर में, परिवार में 4 प्रकार का बताया गया है। 1 रुपये का 4 टुकड़े में हिसाब होता है। कलाजी महाराज गादी से फरमाते हैं कि 1 रुपये में बेटा 25 पैसा जो है वो धर्म का है, यात्रा का है, 25 पैसा तेरा है, 25 पैसा परिवार का है, और 25 पैसा भविष्य में कोई संकट आ जाए उसके लिए संभाल के रखना। तो कलाजी महाराज का ये हिसाब है। इस हिसाब को लेकर जो चलेगा कल्याण भक्त, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। कमदच कला राठौड़ की जय, राठौड़ जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव महंत भीम सिंह जी के मिशन की हमारे बीच है, जो गुरु माता हमारे बीच है। इन्होंने जो है वो आज कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ उसमें पूरा सहयोग इनका भी रहा, परिवार का रहा। बताइए। मैं 1991 में मेरी शादी हुई है। महंत भीम सिंह जी चौहान वो मेरे पतिदेव हैं और उनकी शादी मेरे उनके साथ हुई है। और मैं ये मंदिर का पूरा संभाल रही हूँ, काली कल्याण धाम वर्धा का। जब शादी हुई तब से आई हूँ, तब से मैं ही सेवा में लगी रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। मैं इसी में किसी भी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। मैं सेवा करती और करती रहूँगी और करना चाहती हूँ और अभी भी कर रही हूँ मैं। और मैं कलाजी की बहुत भक्त हूँ, मैं कलाजी को मानती हूँ, मैं गुरुदेव हैं मेरे। और संत महंत सब भक्तजनों को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सब यहाँ पधारिए। कोई भी नहीं आया हो रहा हो तो भी दर्शन के लिए पधारिए, और आप यहाँ से पधार कर अच्छे कलाजी का लाभ लें और भक्ति भाव कलाजी की कल्याण का नाम लेते रहे। और सब भक्त का काम यहाँ सब पूरा होता है। जो मानता है हर दिल से तो उनका काम मनोकामना कलाजी बाबू जी पूरा करते हैं और करते रहेंगे। ने मैं संत महंत गादीपति सबका आभार व्यक्त करती हूँ। कोई भी गलती हुई हो क्षमा करें। और यहाँ पूरा ट्रस्ट वगैरह यहाँ सब संभालें, अच्छा सी व्यवस्था करें, कलाजी बाबू जी की भक्ति करें, कलाजी का नाम लें और सब पधारें। जिसको दर्शन बाकी हो दर्शन का लाभ लें। हमारे बीच जमाई साहब और बहन जी के बेटी भी हमारे बीच है। तो बताइए, आपका परिवार यहाँ पे आया है, 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताइए कैसा। मेरा नाम किरण चौहान है। मैं भीमसिंह जी चौहान की पुत्री हूँ और मैंने बचपन से ही धर्म के कार्य सीखे हैं मेरे पिताजी से। और कला जी की मतलब सेवा पूजा शुरू से ही हम करते हैं। कला जी को हम इष्ट देव मानते हैं और कला जी का इतना 5 दिन से इतना भव्य प्रोग्राम महोत्सव ये मेरे दोनों भाइयों द्वारा किया गया है और दोनों ने अपना जी जान लगा दिया इस प्रोग्राम के पीछे। और मेरे पिताजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, कला जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दोनों मेरे भाइयों के हाथों द्वारा की गई। और मेरे पिताजी द्वारा 1986 में यहाँ इस मंदिर में नींव रखी गई। उसके बाद से ये अभी तक अच्छे से चल रहा है। आगे भी ऐसे ही भव्य कार्यक्रम और ऐसे ही चलता रहेगा। और संत कई जगह से संत महंत पधारे और कई लंदन से और अहमदाबाद से, गुजरात से, मालवा से, महाराष्ट्र से सब जो पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बस मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे बीच में राजस्थान के अंदर जो मालिक कल्याण जी का एक धार्मिक स्थान है, जहाँ से
मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग आंसू लेकर आते हैं, लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन कालाजी महाराज की दुआ से यहाँ पे लोग हंसते हंसते जाते हैं। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। रही बात बाबूजी की, भीम सिंह जी जो चौहान साहब थे, वो साधारण इंसान नहीं थे, वो महापुरुष थे और वो एक बहुत बड़े अवतारी थे। जिन लोग का दुख कटा है, ये उनका दिल और उनकी आत्मा जानती है कि वो हमारे लिए क्या थे। मैं भीम सिंह जी महाराज जी को नमन करते हुए ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो एक साधारण इंसान नहीं थे, वो साक्षात परमात्मा का रूप थे, वो काला जी के रूप थे। मैं पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि लोग यहाँ पे रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते यहाँ से चले जाते हैं। आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस मालिक को मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान भाग्यशाली से ही मिलते हैं। और मैं यहाँ पे वर्धा के अंदर और मैं यहाँ पे डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की सेवा तो लोग करते हैं, लेकिन उनने जो भीम सिंह जी हमारे चौहान साहब ने एक ऐसी सेवा करी है कि पूरे राजस्थान के अंदर वर्धा का नाम पूरे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर लेकिन विदेश के अंदर भी नाम कर दिया। ये कालाजी महाराज की देन है। और रही बात मेरी आंखों के सामने की बातें, यहाँ हर क्षेत्र हर इंसान दुखी सुखी होकर आता है। यहाँ पे इतना विकसित होकर आता है कि वो रोते रोते आता है और यहाँ से हंसते हंसते लोग चले जाते हैं। और मैं तो एक बात समझता हूँ कि अच्छी चीज़ ज़्यादा दिन इस संसार में टिक नहीं पाती है, अच्छी चीज़ इस संसार के अंदर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है। और हम तो आभारी है वर्धा के अंदर ये साक्षात हमारे भीम सिंह जी चौहान ने जो जन्म लिया था, मैं उस मातेश्वरी का आभारी हूँ जिसने मतलब ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मैं भीम सिंह जी को और पूरे परिवार को से बहुत निवेदन करता हूँ कि ये साधारण परिवार नहीं है, ये तो साक्षात एक कोई भी मालिक का रूप में परमात्मा का रूप है। और ऐसे लोग की सेवा करना भाग्यशाली को ही मौका मिलता है। और मैं भी एक बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मेरी मनोकामना भी पूरी होगी। ये यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पे राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र, यहाँ से विदेश से लोग आए थे और यहाँ पे इतना अच्छा लगा था और इतना अच्छा लगता है कि आदमी कितना भी दर्द हो और अगर इसी वर्धा के अंदर इस आश्रम के अंदर आ जाए तो नु समझ लेना कि यहाँ सभी इंसान दुख भूल जाता है। आपका नाम बताइए, कहाँ से बता रहे सर, मेरा नाम अजय राव है, मैं मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, उज्जैन जिले का हूँ, जहांगीरपुर का हूँ। और मैं एक बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूँ यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि ये आशा पूरी जरूर करेंगे कल्याण जी। एकता समाचार को मैं सबसे बड़ा अच्छा महत्व देता हूँ कि ये जो चैनल है पूरे भारत के अंदर फैला हुआ, ये तक कि इसका जो नेटवर्क है वो वहाँ पे विदेश के अंदर भी चल रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मतलब एकता समाचार वाले को, उनने बहुत तन मन से भी यहाँ पे काम किया। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ पे जो साजी टेंट का जो काम करने वाले भी हमारे बीच है राजू भाई, जो हमारे वागड़ के ही निवासी है। वो भी हूँ, मैं इस दादा की कृपा से हूँ। आज जो भी कंडीशन है, जो भी सेवा कर रहा हूँ, वो उस मालिक की कृपा से। बताइए, यहाँ पे 4 दिवसीय जो कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में काफ़ी देश विदेश के दर्शन करने वालों का भी तांता लगा हुआ रहा और महंतों और साधु संतों का भी यहाँ पे एक बहुत मेला सा माहौल था 4 दिन। बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरे वागड़ में, इस एरिया में, डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ और बहुत शांतिप्रिय कार्यक्रम हुआ कि किसी को कोई एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सब मालिक की कृपा से ही काम हुआ। ये हमारे भी बम्बे से भी पधारे हैं जो यहाँ काली कल्याण धाम वर्धा में आए। सर बताइए, आप बम्बे से आए हो, जी, कितने दिन से यहाँ पे हो? मैं 5 दिन से, पिछले 5 दिन से यहाँ पे हूँ। सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन। मैं अपना खुद का परिचय दे दूँ। मेरा नाम गौतम प्रकाश चंद्र जैन है। मैं राजसमंद से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में मुंबई रहता हूँ। और मैं पिछले 15 साल से गुरुदेव महंत भीम सिंह जी बाबूजी से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी विशेष मेरे पर अनुकंपा रही है। यूँ कह दो कि उन्होंने वो जब थे मुझे अपने पुत्र के समान समझा है
और यहाँ की जो जवाबदारी के मामले में कह दूँ तो किसी भी प्रकार की मुझ में यूँ कमी नहीं देखी उन्होंने। मैंने कोशिश यही की है कि मैं अपनी तरफ से पूरी जवाबदारी से सारा व्यवस्था में जिम्मेदारी से कर सकूं। इन पिछले 5 दिनों का जैसा कि बाबूजी ने बताया, हमारे अजय भाई ने बताया, और भी बढ़िया हुआ। उससे जितने शब्द नहीं है मेरे पास, उन शब्दों को किस तरह से मैं उनको बयां करूं। आगे चल के हमारा भविष्य में राज राजेश्वरी श्री राजसमंद में त्रिपुरा सुंदरी माँ त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके बारे में विशेष विचार महंत भीम सिंह जी, अपने चंद्र सिंह जी बाबूजी व्यक्त करेंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो दिल से है कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। 4 दिन में जो अनुष्ठान हुआ वो शायद मैंने अपने जीवन में ना तो कहीं देखा और शायद नहीं होगा ऐसा भव्य। फिर भी जय श्री कल्याण, इन शब्दों के साथ जय श्री कल्याण। मैडम भी आए हैं। मैडम बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। हम पिछले 25 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम रीना सोनी है। पूरी आस्था है यहाँ। चमत्कार अगर बाबू जी की तरफ से, महंत जी की तरफ से हुआ तो बताइए, आप यहाँ की आस्था कैसे जुड़ी आपकी? बस मैं ऐसे तो चमत्कार बहुत है, गिन भी नहीं सकते हैं। सब कुछ यहाँ से ही हुआ है अच्छा। और हम यहाँ सब बाबूजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो सब कुछ हमारे वही है। यहाँ पे 4 दिवस से जो कार्यक्रम हुआ, हाँ, उसके बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? बहुत भव्य था और हमको मन को बहुत शांति मिली और पूरा आशीर्वाद भी मिला सब साधु संतों के। तैयार थी चंदू बाबू जी, बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम मनीष सोनी है। पिछले 25 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ बहुत बढ़िया हुआ और मालिक की कृपा इतनी है कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो गया और यहाँ सभी जो लोग आए उसका हम आभार प्रकट करते हैं। जय श्री कल्याण। आप गुरुदेव महंत भीम सिंह जी से जुड़े हुए थे जी। अभी इनके पुत्रों ने जो संभाला, वो दोनों बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये अशक्य काम शक्य हो गया है क्योंकि ये इतना बड़ा महोत्सव था 4 दिन का, तो ये कठिन था थोड़ा, लेकिन वो दोनों उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। महंत जी के आशीर्वाद से सफल रहा कार्यक्रम जी। मालिक और महंत श्री भीम सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा रहा और आगे भी ये इस धाम का नाम और बहुत ऊपर जाएगा। मैडम बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना मेवाड़ा है। मैडम यहाँ की आस्था महंत जी से आपके कब से जुड़ी है? क्या कोई चमत्कार हुआ जो आप इनसे जुड़े? हाँ जी, मैं बचपन से शुरू से, जब से मेरी याददाश्त है तब से मैं कलाजी महाराज के दर्शन करके आई हूँ। करती थी, अब तक करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये तो सिर्फ शरीर है पर मेरी आत्मा यहाँ से जुड़ी हुई है मालिक से। तो ये शरीर तो जब तक है तब तक हुए, पर मेरी आत्मा जब तक मालिक के साथ ही जुड़ी है। और यहाँ पे ये जो मालिक की जो प्रतिष्ठा थी, तो इसमें हम लोग आए थे 5 दिन, 1 से 5 तारीख तक का। तो वो 5 तारीख तक का जितना भी प्रतिष्ठा में हुआ, बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, बहुत ही अच्छे से सब कार्यक्रम हुआ और संपन्न हुआ। कलाजी महाराज एक लोक देवता है और बहुत उनके चमत्कार है। वो बहुत ही प्यारे देव है। मतलब जो उनको माने, जो उनके चरणों में उनको समर्पण हो जावे, उनका बेड़ा पार हो जाता है। और बिल्कुल है जो दृष्टि दिव्यांग देखते हैं, मगर यहाँ पे पिछले 5 दिनों से हमें नजर आ रहे हैं। तो सर बताइए आप उसकी आस्था कैसे जुड़ी यहाँ? जी सर, सबसे पहले मेरा नाम विजय पंड्या है और मैं पिछले 17 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और जब से मैं यहाँ जुड़ा तब से मेरे जीवन ही लगभग बदल गया है। निरंतर जीवन में उन्नति ही हुई, बाबूजी की कृपा से ही हुआ सब कुछ, कलाजी बाबूजी की कृपा से। और मैं पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को पूरी यहाँ पे इनके श्री चरणों में इतना विश्वास है, आस्था है कि मैं जिन को भी यहाँ पे लाया और उनका भी काम बना। और बाबूजी ने खुद गादी से मेरे को आशीर्वाद दिया कि भगत तू झंडे भी लाएगा,
वंडो काम करूँगा। तो इतनी दया है उनकी मेरे ऊपर, और मैं उनको एक सद्गुरु के रूप में, बुद्ध पुरुष के रूप में उनको पूजता आया हूँ, मानता आया हूँ, जाता आया हूँ और जाता रहूँगा। और मैं यद्यपि दृष्टि दिव्यांग हूँ, बाबूजी ने आँख की भी बात बताई कि आँख आपकी मैं ठीक कर सकता हूँ, मतलब कुछ दवाई औषधि बताई, लेकिन मैं खुद नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे जिस हालत में हूँ इसी में रहना चाहता हूँ। और बाबूजी की कृपा से मेरा विवाह हुआ, जो मेरी पत्नी है मीता, और एक पुत्री और एक पुत्र भी है। और बाबूजी की कृपा से बहुत सुंदर भवन बनवाया उदयपुर में, उदयपुर का रहने वाला हूँ मैं। और अब आगे मेरी बाबूजी के चरणों में एक प्रार्थना है और सभी भक्तों से कि यहाँ इस बाबूजी के धाम में एक 50-60 कमरे का एक ऐसी सुंदर धर्मशाला बने और एक सुंदर भोजनशाला बने, जिससे जो भी भगत आए वो सस्ते में यहाँ ठहर सके और सस्ते में भोजन प्रसाद प्राप्त करे और यहाँ का आनंद ले, उनकी कृपा प्राप्त करे। तो ऐसा भी होगा, ज़रूर होगा। बताइए, आप कब से आ रहे हो यहाँ? हम 17-18 साल से यहाँ आ रहे हैं, और हमारे लाइफ में तो बाबूजी का मतलब बाबूजी ने बोला उसके बाद वो हुआ है। उन्होंने आगे से आगे हमको इतना पथ बताया है कि हर काम उनके बोलने के बाद पत्थर की लकीर कि वो उन्होंने बोला है और वो काम उसके बाद हुआ है। यूँ तो सब बाबूजी की कृपा है, हमारी गाड़ी उनके हाथ में बस। बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई नगरी से आया हुआ हूँ। बताइए, आपके यहाँ पे वर्धा धाम, काली कल्याण धाम, मेरा श्री कल्लाजी बाबूजी की अति प्रेम गुरुदेव श्री महंत श्री भीम सिंह जी चौहान से थ्रू हुआ था। मैं मुंबई महानगरी में रहा हुआ हूँ, माया जाल में रहा। मुझे ऐसा कुछ पहले पता नहीं था। जब मेरे दर्शन श्री बाबूजी से हुए, महंत श्री भीम सिंह जी चौहान जी से, फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन जो कहे जो मेरे हृदय को लग गए। फिर मैं तन मन धन से इनकी सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा कहा था, बेटा कभी मजबूर मत होना, मजबूत होकर रहना। वो उनका जो वचन था मेरे लिए, वो अति प्रेम आज भी है। मैं गुरुदेव श्री मेरे गुरु जी है ये चंद्र सिंह जी, इनको मैंने अपने गुरु माना है। इनके पूरे मैं जीवन भर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। और कल्लाजी बाबूजी की बात ही न्यारी है। मुझे संतान पहले एक लड़की थी, तो बाबूजी श्री भीम सिंह जी मेरी जो घर वाली है, इनके सपने में आके खुद उन्होंने बाबूजी ने खोल भराई थी, जो तो पुत्र होगा। तो कुछ ही समय बाद फिर मुझे पुत्र हुआ। ऐसे चमत्कार श्री मेरे गुरुजी ने हमें दिए हैं।